वॉइस ऑफ रक्सौल ब्रेकिंग न्यूज। अभी जो बात आ रही है कि जनता जरूरी है या जनमत जरूरी है, मेरे हिसाब से अभी के समय में हम व्यापारी बहुत परेशान है, त्रस्त है। जो चुनाव आयोग ने निश्चित कर दिया है कि चुनाव होना चाहिए, हम भी चाहते हैं चुनाव होना चाहिए, मगर चुनाव की तिथि कुछ आगे बढ़ाया जाए। विगत 6 महीने से हम लोग लॉकडाउन से चल रहे हैं, ना हमारी कोई माल आ रही है, ना कोई बिक्री हो रहा है, ना कोई गवर्नमेंट की ओर से हमें कोई सब्सिडी मिला या कोई ईएमआई में छूट मिला, किराया लग रहे हैं, स्टाफ के लग रहे हैं, सभी को त्रस्त है। अब थोड़ी सी छूट व्यापार लगन के समय आ रही है, छठ दीपावली दशहरा की समय आ रही है, सभी कोई बाहर जाएंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है और इस वक्त में चुनाव होती है तो बहुत प्रभावित होगी। हम तो ये चाहेंगे, पूरे व्यापारियों की ओर से हम ये चाहेंगे कि ये नवंबर में न करके अगर दिसंबर में होती है तो सबके लिए बढ़िया रहेगा। चुनाव जरूरी है, एकदम जरूरी है, मगर थोड़ी सी समय बढ़ा दी जाती है तो ये सबके लिए बढ़िया फायदेमंद हो जाएगा। अभी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, अभी सभी कोई हम लोग उससे त्रस्त है, चल रहा है। अगर चुनाव होती है तो उसमें भी कोरोना के चलते हम लोग प्रॉब्लम होंगी। हम ये चाहेंगे कि कोरोना के प्रकोप देखते हुए भी, आम जनता की तकलीफ को भी देखते हुए भी, इस सभी परिस्थिति को देखते हुए ये चुनाव जो हो नवंबर में न करके दिसंबर में किया जाए। उस समय क्या है कि व्यापारी की स्थिति से भी देखा जाए तो एक खरमास की समय रहती है, उसमें व्यापारी को भी फायदा मिलेगी और आराम से अगर चुनाव आयोग चाहे तो 14 दिसंबर के बाद ये अपना चुनाव कराए, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं अरुण कुमार गुप्ता, अध्यक्ष टेक्सटाइल चैम्बर। हमारे देश को जनता की आवश्यकता है या जनमत की? अगर जनमत की आवश्यकता है तो कभी भी चुनाव करा सकते हैं, लेकिन जनता की आवश्यकता है तो अभी इस चुनाव को 2-4 महीना टाला जा सकता था, राष्ट्रपति शासन में कुछ दिन रखा जा सकता था। लेकिन हमारे चुनाव आयोग के द्वारा जो ये चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है, ये सरासर गलत है। इसे विलंब आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि ये चुनाव 2-4 महीने के लिए टाल देना चाहिए। जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान सब बंद है, उस तरह इसको भी बंद किया जाना चाहिए था। 2-4 महीने बाद ही चुनाव कराया जाए ताकि जनता हमारी सुरक्षित रह पाए। मैं रंजित सिंह, अध्यक्ष। कोरोना महामारी के इस वक्त में चुनाव आयोग को चाहिए कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस पे थोड़ा सा वक्त देकर हम व्यापारियों और जनता को ध्यान में रखते हुए चुनाव को थोड़ा आगे टालना चाहिए। जो अभी हम लॉकडाउन से गुजरे हैं, जो परिस्थिति मार्केट का है, हम व्यापारियों का या जनता का जो बहुत ज़्यादा खराब है, उसको आगे दीपावली, छठ जो पर्व हम लोग आ रहा है, उसमें मार्केट भी सब सुधर जाए तो चुनाव का जो भी प्रोग्राम होगा आगे करना ही चाहिए। चुनाव को जो ध्यान रखना चाहिए, जो भी जनता है जो परेशान है, उस पर ध्यान रखते हुए चुनाव कराना चाहिए। चुनाव तो आज कभी भी हो सकता है, जनमत कभी हो सकता है, जनता आज आगे है, जनता को ध्यान रखना चाहिए। और जो भी मार्केट में, जब तक मार्केट में वैक्सीन नहीं आ रहा है, लोग अपने आप को घर से बाहर करने में कठिनाई महसूस करेंगे। वैक्सीन आने से लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं विक्रम कुमार। नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार चुनावी मूड में आ गई है और चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराना चाहती है। हम लोग विपक्ष में होने के नाते, जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह मांग की है कि नहीं, चुनाव को अभी टाला जा सकता है, क्योंकि जनता में जनता सबसे पहले जरूरी है, जनमत जरूरी नहीं है। हम लोग विपक्ष में, हम लोग भी चाहते हैं सत्ता में आना, लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी, कर्फ्यू में स्थिति ऐसी है, कोरोना काल में स्थिति ऐसी है, दिन ब दिन बिहार में केस बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा होगी, प्रचार होगा, कुछ लोग वर्चुअल मीटिंग करेंगे, कुछ लोग फिजिकल मीटिंग करेंगे। ऐसी स्थिति में जब दिन ब दिन जनता मरेगी, कोरोना के केस बढ़ेंगे, तो ये सरकार बनाना और चुनाव करना, मुझे तो यह हास्यास्पद लगता है। मुझे तो यह मजाक जैसा लगता है कि जहाँ जनता मर रही है, बाजार बंद है, दुकान बंद है, नेपाल का बॉर्डर बंद है, कभी 2 घंटा दुकान खोलने मिलता है, कभी 4 घंटा दुकान खोलने मिलता है, सभी लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग कोरोना से त्रस्त है, सही हॉस्पिटल नहीं है, सही इलाज नहीं है, सही दवाई वैक्सीन नहीं, सही व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर चुनाव कराना चाहती है तो हम लोग तो इसके विरोध में है, लेकिन अगर सरकार चुनाव कराएगी तो उसका अंजाम भुगतेगी। जनता इतने गुस्से में है कि इसका खामियाजा न नीतीश बाबू को और एनडीए को चुनाव के बाद बहुत आसानी से देखने को, जनमत के हिसाब से, चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। सभी जानते हैं नीतीश बाबू जो है सृजन घोटाला के मास्टरमाइंड आदमी है।
ये चुनाव इस समय इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि भाजपा की जब सरकार आ जाएगी, जो राष्ट्रपति शासन है इसका मतलब केंद्र का शासन है, इसका मतलब भाजपा का शासन है, उस समय भाजपा के लोग इनको 60 सीट देंगे, 50 सीट देंगे, 70 सीट देंगे। और मुख्यमंत्री बनने की तो बात अलग रही, 56 किस्म का इनके ऊपर इनके शासनकाल में घोटाला आया हुआ, इस सबको निकाल लिया जाएगा, इनको जेल होगी, मुख्यमंत्री तो सपना में रह जाएगा। इसी डर से नीतीश बाबू सुशासन का ढोंग रख के इस कोरोना महामारी के बीच में चुनाव कराना और चुनाव दोनों जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग जब भी आदेश करेगा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है और हम लोग वर्चुअल के द्वारा चुनाव का समर्थन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। जैसा आदेश चुनाव आयोग का होगा, हम लोग उसका 100% हम लोग उसका पालन करेंगे। जनता के लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अगर चुनाव होता है तो बेहतर है, नहीं तो अभी जो कोरोना महामारी है इसमें बहुत तरह की इसमें दिक्कत आ सकती है। जनता दल का एक जिम्मेवार पदाधिकारी हूँ और हम लोग हमारे कार्यकर्ता चाहे हमारी सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार होती है। वो तो चुनाव आयोग का काम है कि जब घोषणा करे चुनाव कराने का, नहीं करे उसकी जिम्मेवारी है। हम लोग कितना कहेंगे नहीं कराओ तो नहीं होने वाला। और एक बात और मैं बता दूं कि इतना दिनों से विपक्ष लोग हल्ला कर रहे थे चुनाव नहीं कराए, क्यों करा है, कोरोना है, लेकिन कोरोना का भी कोई निश्चित नहीं है कब तक खत्म होगा। और किसी ने आज तक, जहां तक मैंने न्यूज में देखा है, किसी ने आज तक यह लिख कर नहीं दिया है कि चुनाव नहीं कराया जाए, जबकि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन मांगा था उनसे, विपक्षों से, सारे लोगों से, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि चुनाव नहीं कराया। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव कराने के लिए। जब सरकार कहे, हमारी सरकार तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव। और एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, चुनाव आयोग ने चुनाव का गाइडलाइन जारी किया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ऑनलाइन नॉमिनेशन इत्यादि शामिल है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। ये एक अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं कि इसी में और हमारे जो भी माने चुनाव राजनीतिक पार्टियां हैं उस नियम का पालन करेंगे और चुनाव नियत समय पर हो जाएगा। कुमार, नगर अध्यक्ष जनता दल रक्सौल। मैं सुरेश